सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू करण एजुकेशन हब। ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए तो मैं आपको बता देता हूँ, आज हमारा वीडियो है टेरिटोरियल आर्मी जीडी 2026 के लिए। अब इनका मैं पूरा फुल लेंथ मॉक टेस्ट लेके आया हूँ। पहला मॉक टेस्ट मैं आज डाल रहा हूँ। अब मैं मॉक टेस्ट डालता रहूँगा। जो भी टेरिटोरियल आर्मी के स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं कि डेली मॉक टेस्ट और उसके साथ साथ मैं आपको आंसर्स भी बताता रहूँगा। तो पहले टेरिटोरियल आर्मी के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें टोटल क्वेश्चंस होंगे 50। आपका जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चंस रहते हैं। जनरल साइंस के आपके 15 क्वेश्चंस रहते हैं। मैथमेटिक्स के आपके 15 क्वेश्चंस रहते हैं। टोटल आपके मिला के 50 क्वेश्चन होते हैं। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो आपके टोटल मार्क्स आ जाते हैं 100। एक सही करने पर आपको 2 नंबर मिलेंगे और नेगेटिव मार्किंग आपका होता है 1 नंबर का। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका एक क्वेश्चन का नंबर तो जाएगा ही जाएगा और उसको गलत करने का 1 नंबर भी जाएगा। नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा है, इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जितने आपको क्वेश्चंस आते हैं आप उसको ही अटेम्प्ट करें। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हम देखते हैं कि टेरिटोरियल आर्मी के 50 क्वेश्चन किस लेवल के आते हैं। आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि किस लेवल का आता है। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। मैं मैथ्स के क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे सॉल्व करवा के बताऊंगा कि इसका क्या आंसर होना चाहिए और कैसे निकालना है। ओके, वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा आ जाता है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज का सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, विच इंडियन स्टेट इज नोन एज देवभूमि। कौन सी इंडियन स्टेट को हम बोलते हैं देवभूमि? तो आपका आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड को कहा जाता है देवभूमि। सेकंड क्वेश्चन है, हु अपॉइंट्स द गवर्नर ऑफ ए स्टेट। आपकी स्टेट के गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है, कौन चुनता है? तो ए प्राइम मिनिस्टर, बी चीफ मिनिस्टर, सी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या डी पार्लियामेंट। तो इसका आंसर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। गवर्नर को हमेशा कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। थर्ड क्वेश्चन है, विच इंडियन सिटी इज कॉल्ड द पिंक सिटी। कौन सी इंडियन सिटी को पिंक सिटी कहा जाता है? तो आपके ऑप्शन है उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, अजमेर। तो आपका आंसर है जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया। इंडिया में कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं? आपको पता है कि अब हमारी जम्मू एंड कश्मीर अलग से यूनियन टेरिटरी है, लद्दाख जो है वो अलग से यूनियन टेरिटरी आ गई है। तो अब कितनी यूनियन टेरिटरीज हो चुकी हैं? ऑप्शन है 6, 7, 8 या 9। तो आपका आंसर है 8 यूनियन टेरिटरीज है हमारी। तो आप इसको जल्दी से नोट कर सकते हैं। आपने इन क्वेश्चंस को अपने ध्यान में रखना है। सेम क्वेश्चन भी रिपीट हो सकते हैं आपके क्वेश्चन में, तो आप इसको नोट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमसे पूछा गया, विच इंडियन फ्रीडम फाइटर इज नोन एज नेताजी। इनमें से कौन से फ्रीडम फाइटर को हम नेताजी से पुकारते थे? तो किन को बोला जाता था? सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, भगत सिंह या चंद्रशेखर आजाद। तो हम बोलते थे सुभाष चंद्र बोस जी को। नेक्स्ट पूछा जाता है, द नेशनल मोटो ऑफ इंडिया इज। इंडिया का नेशनल आदर्श, मोटो मतलब आदर्श, हमारा सिद्धांत क्या है? हमारा सिद्धांत जय हिंद है, सत्यमेव जयते है, वंदे मातरम है या इनकलाब जिंदाबाद है। तो हमारा नेशनल मोटो है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते का मतलब है सच्चाई की हमेशा जीत होगी। विच सी लाइज टू द वेस्ट ऑफ इंडिया। इंडिया के वेस्ट में कौन सा समुंदर आता है? तो इंडिया के वेस्ट में बे ऑफ बंगाल आता है, अरेबियन सी आता है, रेड सी आता है या ब्लैक सी आता है। तो इंडिया के वेस्ट में आता है आपका अरेबियन सी। जैसे मैं इंडिया का मैप बनाऊं तो नीचे से आपको ऐसा ही दिखेगा। इस साइड पे आपका अरेबियन सी रहता है और इस साइड पे आपका बे ऑफ बंगाल रहता है। क्या पता आपको क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है आपके पेपर में कि इंडिया के राइट साइड पे कौन है। तो राइट साइड पे आपका बे ऑफ बंगाल है और लेफ्ट में कौन है? अरेबियन सी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कि वेस्ट में कौन है? अरेबियन सी। ठीक है, और यहाँ पे ईस्ट का पूछ सकता है, तो ईस्ट में कौन है आपका? बे ऑफ बंगाल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। हु वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इंडिया के पहले प्रथम प्रधानमंत्री का नाम बताइए। राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू या लाल बहादुर शास्त्री। तो आपका आंसर है जवाहरलाल नेहरू।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री इज अवर नेबर। इनमें से आपने बताना है इनमें से कौन सी कंट्री, कौन सा देश है जो हमारा पड़ोसी है। नेबर का मतलब होता है पड़ोसी। तो क्या रशिया है, श्रीलंका है, जर्मनी है या फ्रांस है। तो इनमें से हमारा पड़ोसी है श्रीलंका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है विच इंडियन पार्क इज फेमस फॉर वन हॉर्न्ड राइनोसेरस। एक सींग वाला, मतलब आप बोलते हो जिसको गेंडा, गेंडा जो होता है वो हमें कौन से नेशनल पार्क में मिलता है। वन हॉर्न्ड राइनोसेरस, राइनोसेरस का मतलब होता है गेंडा। क्या आपको जिम कॉर्बेट में मिलता है, काजीरंगा, रणथंभौर या गिर में। तो हमें वन हॉर्न्ड राइनोसेरस फेमस कहाँ पर है, काजीरंगा। काजीरंगा आपका आंसर। उसके बाद हु होस्ट द नेशनल फ्लैग ऑन इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे पे ध्वज आरोहण कौन करता है, मतलब झंडा कौन फहराता है। तो वो कौन करता है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस या डिफेंस मिनिस्टर। तो आपका आंसर है प्राइम मिनिस्टर होस्ट करते हैं। और अगर यहीं पे आपको रिपब्लिक डे का पूछें, रिपब्लिक डे पर कौन होस्ट करता है, वो करते हैं प्रेसिडेंट। रिपब्लिक डे पे प्रेसिडेंट करेंगे और इंडिपेंडेंस डे पे कौन करेगा, प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर किस में करते हैं, इंडिपेंडेंस डे पर। इंडिपेंडेंस डे पर प्राइम मिनिस्टर होस्ट करते हैं और रिपब्लिक डे पर प्रेसिडेंट होस्ट करते हैं। उसके बाद आपसे पूछा गया विच इंडियन रिवर इज द लॉन्गेस्ट। इंडिया की सबसे बड़ी नदी का नाम बताइए। क्या वो यमुना है, नर्मदा है, गंगा है या कावेरी है। तो वो है हमारी गंगा नदी। गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। क्या वो मुंबई में है, पुणे में है, दिल्ली में है या चंडीगढ़ में है। तो आपका राइट आंसर है न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में है आपका इंडियन आर्मी का हेडक्वार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन मेडल इज अवॉर्डेड फॉर ब्रेवरी इन वॉर। तो जंग में आदम साहस, अदम्य साहस, मतलब ब्रेवरी का अवार्ड, हाईएस्ट ब्रेवरी अवार्ड, वो भी वॉर के टाइम पर कौन सा है, हमें मेडल मिलता है सबसे बड़ा मेडल। वो क्या अशोक चक्र है, परमवीर चक्र है, कीर्ति चक्र है या शौर्य चक्र है। तो वो हमारा है परमवीर चक्र। विच स्टेट इज फेमस फॉर बासमती राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि कौन सी स्टेट है अपने बासमती राइस के लिए बहुत मशहूर है, फेमस है। क्या वो पंजाब है, बिहार है, उड़ीसा है या केरला है। तो वो है हमारा पंजाब। पंजाब हमारा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। पहले आप इसको नोट भी कर लीजिए साथ साथ, तो मैं समझ रहा हूँ कि आप नोट कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट जनरल साइंस के क्वेश्चंस में आ जाते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 21 हमसे पूछा गया है विच ऑर्गन पंप्स ब्लड इन द बॉडी। इनमें से कौन सा ऑर्गन है जो बॉडी में ब्लड को पंप करता है। तो ए ऑप्शन है ब्रेन, बी लंग्स, सी हार्ट, डी किडनी। तो हमारा आंसर कौन सा है, हार्ट। विच गैस डू ह्यूमंस इनहेल। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि ह्यूमंस जो हैं वो कौन सी गैस को इनहेल, मतलब अंदर लेते हैं। तो हम कौन सी गैस को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन। तो हमारा आंसर है ऑक्सीजन। तो हम लेते हैं ऑक्सीजन। अगर प्लांट्स के लिए पूछे तो वो लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। एसआई यूनिट क्या होता है फोर्स का। क्या वो जूल है, न्यूटन है, वॉट है या पास्कल है। तो वो कौन सा है हमारा न्यूटन। न्यूटन इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया विच विटामिन प्रिवेंट्स नाइट ब्लाइंडनेस। इनमें से कौन सा विटामिन है जिससे हमारी नाइट ब्लाइंडनेस प्रिवेंट होती है, जिससे हम नाइट ब्लाइंडनेस से बचते हैं। तो विटामिन ए की कमी से तो हमें नाइट ब्लाइंडनेस होती है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन। आप लिख लीजिए विटामिन बी से हमें कौन सी बीमारी होती है, बेरी बेरी, बेरी बेरी। विटामिन सी से होती है स्कर्वी, स्कर्वी। और विटामिन डी से हमें होती है रिकेट्स। तो ये बीमारियों का आपको पता होना चाहिए कि विटामिन ए से तो हमें नाइट ब्लाइंडनेस बचता है, विटामिन बी ले लें तो बेरी बेरी से बच जाएंगे, विटामिन सी ले लें तो स्कर्वी से बचेंगे और विटामिन डी से लें तो रिकेट से बचेंगे। तो इस क्वेश्चन का अगर आंसर आपको देखना है तो विटामिन कौन सा जो नाइट ब्लाइंडनेस से बचाता है, तो वो हमारा है विटामिन ए। अब क्वेश्चन सेकंड 25
आपसे पूछा गया प्लांट्स प्रिपेयर फूड बाय, प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं? तो रेस्पायरेशन, ट्रांसपायरेशन, फोटोसिंथेसिस या जर्मिनेशन। तो हमारा आंसर है फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स जिस प्रोसेस से अपना खाना बनाते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट 26 में आपसे पूछा गया विच पार्ट ऑफ लाइट कंट्रोल्स, विच पार्ट ऑफ आई, विच पार्ट ऑफ आई होना चाहिए, विच पार्ट ऑफ आई कंट्रोल्स लाइट एंट्री। हमारी आंख का कौन सा हिस्सा है जो लाइट को अंदर आने से कंट्रोल करता है कि ज्यादा आनी चाहिए या कम आनी चाहिए? तो वो हमारा रेटिना है, लेंस है, कॉर्निया है या इरिस है? तो हमारा कौन सा ऑप्शन, इरिस हमारा ऐसा हिस्सा है जो हमारा लाइट अंदर आने के लिए कंट्रोल करता है कि ज़्यादा आनी चाहिए या कम आनी चाहिए। आपको अगर मैं बताऊं तो ये हमारी आंख होती है, आंख के बाहर वाले हिस्से को, बाहर के हिस्से को हम बोलते हैं कॉर्निया। उसके अंदर ये जो हमारा ब्राउन वाला पार्ट होता है, ब्राउन वाला पार्ट, ब्राउन वाला पार्ट हमारा कौन सा होता है, हमारा इरिस होता है। और इसके बीच में होता है ब्लैक वाला पार्ट, वो कौन सा होता है, प्यूपिल, उसको बोलते हैं प्यूपिल। तो हमारा कौन सा पार्ट है जो लाइट एंट्री से बचाता है, वो है हमारा इरिस। साउंड ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन, साउंड सबसे ज्यादा तेज किस में चलती है? तो एयर, वाटर, वैक्यूम या सॉलिड? सबसे तेज चलती है वो सॉलिड में। तो आपका ऑप्शन कौन सा, डी हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था हु कंट्रोल्स द 3 सर्विसेज ऑफ इंडियन डिफेंस। तो इंडिया की तीनों सर्विसेज को कौन हेड करता है? हेड करने का मतलब कि तीनों जो हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों को चलाता कौन है इस टाइम पे? तो हमने वो अपॉइंट किया हुआ है वो पोस्ट, वो है सीडीएस, उसको क्या बोलते हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो इस टाइम पे हमारे जो करंट सीडीएस हैं वो है हमारे जनरल अनिल चौहान। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है सीडीएस। और आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि हमारे आर्मी चीफ कौन है? तो वो है हमारे जनरल उपेंद्र द्विवेदी। तो ये आ गए हमारे इस टाइम के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो पर इस क्वेश्चन का आंसर है हु कंट्रोल्स द 3 सर्विसेज ऑफ इंडियन डिफेंस, इसका आंसर है सीडीएस। अगर आपको पहला सीडीएस पूछा जाए कि फर्स्ट सीडीएस कौन बने थे, वो थे जनरल बिपिन रावत। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया विच इंडियन डेजर्ट इज लोकेटेड इन राजस्थान। इन 4 ऑप्शंस में से आपने बताना है कि कौन सा इंडियन डेजर्ट राजस्थान में है। तो सहारा, सहारा तो आपको पता है कि अफ्रीका में है। थार डेजर्ट हो गया, गोबी हो गया या कालाहारी हो गया। तो इनमें से मेरा कौन सा ऑप्शन बनता है, थार डेजर्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनडीए। एनडीए का फुल फॉर्म क्या है? आपके ऑप्शंस हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी, नेशनल डेवलपमेंट एजेंसी, नेवल डिफेंस एकेडमी या नेशनल ड्यूटी एकेडमी। तो हमारा ऑप्शन बनता है नेशनल डिफेंस एकेडमी। ओके, नेक्स्ट आपसे पूछा गया विच इंडियन स्टेट हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन। इनमें से कौन सी स्टेट की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है? तो आपके ऑप्शंस है महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश या वेस्ट बंगाल। तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसकी है? उत्तर प्रदेश की है। ठीक है, जनसंख्या सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश। इसके बाद आ जाता है इंडियन नेशनल सॉन्ग वॉज रिटन बाय। तो हमारा इंडिया का नेशनल सॉन्ग पहले आपको पता होना चाहिए, वो कौन सा है? वंदे मातरम। हमारा नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम। तो वो किसने लिखा था? आपके ऑप्शंस है रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, सरोजिनी नायडू या फिर महात्मा गांधी। तो इसका आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। 28 में हमसे पूछा हुआ है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? आपका ऑप्शन है 90 डिग्री, 95 डिग्री, 100 डिग्री या 110 डिग्री। तो इसका आंसर है 100 डिग्री सेल्सियस। 29 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर। तो ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो किसी को भी ब्लड डोनेट कर सकता है? तो आपके ऑप्शंस है ए बी या ओ। तो हमारा आंसर है ओ। नेक्स्ट आपसे पूछा गया विच गैस कॉजेज रस्टिंग। जंग जो लगता है वो कौन सी गैस की वजह से लगता है? आयरन में जो भी हमारा रस्टिंग का प्रोसेस है, कोरिजन भी जिसको बोलते हैं, हम बोलते हैं इसको कोरिजन। कोरिजन का मतलब क्या होता है? द रस्टिंग ऑफ आयरन।
जो हम लोहे पे जंग लगता है उसी को हम क्या बोलते हैं, कोरिजन बोलते हैं, उसी को रस्टिंग बोला जाता है। तो वो कौन सी गैस की वजह से होता है? आपका ऑप्शन है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम। तो आपका आंसर है ऑक्सीजन। तो आपसे कई बार रस्टिंग की जगह कोरिजन भी पूछा जा सकता है, तो आपको कोरिजन का भी मतलब पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया है 31 में एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का एसआई यूनिट। तो आपके ऑप्शन है सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन या जूल। तो यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि क्या वो सेल्सियस है, क्या वो केल्विन है। तो आपका आंसर है केल्विन। नेक्स्ट 32 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया विच ऑर्गन हेल्प्स इन डाइजेशन। तो इनमें से कौन सा ऑर्गन है जो हमें पाचन शक्ति में मदद करता है? तो वो कौन है? हार्ट आपका पहला ऑप्शन, बी आपका स्टमक, सी आपका किडनी, डी आपका लंग्स। तो इनमें से कौन सा है हमारा? स्टमक, क्योंकि मैक्सिमम डाइजेशन जो होती है वो हमारे स्टमक में होती है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्योंकि हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। तो मैक्सिमम जो डाइजेशन होती है वो हमारी स्टमक में ही होती है। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा? स्टमक। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं। उसमें लिखा हुआ है विच मेटल इज अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। तो चुंबक से कौन सा मेटल है जो अट्रैक्ट होता है? तो हमने ये बचपन में बहुत बार एक्सपेरिमेंट किया होता है कि चुंबक के साथ हम वो कील जो होती हैं उनको अट्रैक्ट करते हैं। तो वो कील किस मेटल की होती है? वो आयरन की होती है। तो आपके ऑप्शंस हैं कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन या गोल्ड। तो आपको अभी मैंने बताया वो किससे होती हैं? आयरन की नेल्स होती हैं, आयरन के वो जो कील वगैरह होती हैं उनसे हम अट्रैक्ट करते हैं। 34 जो है उसमें पूछा गया है विच वाइटामिन स्ट्रेंथेन्स बोन। तो ऐसा कौन सा विटामिन है जो आपकी हड्डियों को मजबूत करता है? तो वो कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए, बी, सी या डी। इससे पहले मैंने आपको बताया भी था कि विटामिन ए की डिफिशियंसी से कौन सी बीमारी होती है? नाइट ब्लाइंडनेस, बी से बेरी होती है, सी से स्कर्वी होती है और डी से रिकेट्स होता है। विटामिन डी जो है वही हमारा बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है। अगर हमें विटामिन डी की कमी होगी तो हमें एक बीमारी होती है जिसका नाम होता है रिकेट्स, वो मैं लिखवा चुका हूं आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं 35 में विच पार्ट ऑफ प्लांट मेक्स फूड। अब प्लांट का ऐसा कौन सा हिस्सा है जिसमें वो अपना खाना बनाते हैं? तो आपका ऑप्शन है रूट, स्टेम, लीफ या फ्लावर। तो वो किस में होता है? लीफ में होता है, मतलब पत्तों में ही उनका फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो वहीं पे होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व करेंगे? सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास 25 मल्टीप्लाई बाय 4। तो 25 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर क्या आएगा? तो जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका मल्टीप्लीकेशन किस तरह से होता है? 25 मल्टीप्लाई बाय 4। तो सबसे पहले ये इधर मल्टीप्लाई होगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होता है? 20, 0 2 कैरी दे दोगे। यहां से 4 2 का कितना होता है? 8, 8 और 2 कितने होते हैं? 10। तो कितना आ गया? 100। तो कौन सा ऑप्शन? मेरा डी ऑप्शन। ओके अब सेकंड 37 की तरफ मूव करते हैं। तो 37 क्वेश्चन में पूछा गया था 45 प्लस 55 कितना होगा? तो 45 में आपको प्लस करना था 55। तो जब भी प्लस करते हैं कैसे करेंगे? 5 और 5 कितने होते हैं? 10, एक कैरी, 5 और 4 9, 9 और 1 10। तो क्या आंसर आया मेरा? इसका भी 100 आया। तो कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन जो 38 है उसकी तरफ मूव करते हैं। आपको लिखा गया स्क्वायर रूट ऑफ 81। ऐसा स्क्वायर रूट क्या होता है? आपको 81 का इस तरह से स्क्वायर रूट पूछा गया, तो आप इसको किस तरह से निकाल सकते हो? आपको स्क्वायर्स और क्यूब्स आपको याद करने पड़ेंगे। आप इसी चैनल के साथ जुड़े रहिए, आपको स्क्वायर्स और क्यूब का भी मैं ट्रिक बता दूंगा, उसको याद कराने का भी बता दूंगा। और इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनको आप याद कर सकते हो। बाकी मैं आपको बता दूं तो 81 किसका स्क्वायर रूट होता है? वो 9 का होता है। आप इसको याद कर लो। ओके उसके बाद आपसे पूछा गया 10% ऑफ 300। तो मेरे को पूछा गया 10% ऑफ 300। मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा? 10 का 10% का नीचे आ जाता है 100, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आ जाता है 300। तो मेरे को काटना है ये ऊपर नीचे, मैं जीरोस को काट सकता हूँ, सीधे सीधे मत काटना, सीधे सीधे मल्टीप्लाई किया जाता है। एक और ये 2 0, एक और ये 2 0, 3 1 का 3 होता है। अब यहाँ पे आपने ध्यान देना है कि जब भी मल्टीप्लाई करना है तो 3 इंटू 10 आप ऐसे समझते रहोगे। आप जीरो को बाद में लगा लिया करो, आप नंबर को मल्टीप्लाई करो 3 1 का
3, 0 आ गया साथ में। तो मेरा कौन सा ऑप्शन 30 सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। आपको बोला गया है 200 डिवाइडेड बाई 10, तो आपको 200 को डिवाइड करना है। डिवाइड के अगली टर्म आ जाती है नीचे, आप लिख लो ऐसे, ठीक है। 200 को 10 से डिवाइड करोगे तो 1 0 कट गया, 20 बच गया। तो मेरा कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है एलसीएम ऑफ 3 और 5। 3 और 5 का एलसीएम निकालोगे तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल सकते हैं। ये किसके टेबल से जाएगा, 3 के टेबल से। 3 1 का 3, 3 के टेबल में 5 नहीं आता तो 5 का 5। अब 5 के टेबल से जा सकते हैं तो 5 के टेबल में 1 का 1, 5 1 का 5। जैसा 1 1 आ जाता है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही आपका एलसीएम होता है। 3 जर 5 कितना होता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 15। आपका आंसर कौन सा, डी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में आपसे पूछा गया एचसीएफ ऑफ 14 एंड 21। 14 और 21 का एचसीएफ क्या होगा, तो हम यहाँ पर निकालते हैं एचसीएफ। एचसीएफ किससे, प्राइम फैक्टराइजेशन से। प्राइम फैक्टराइजेशन, तो प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे निकालते हैं, आप जैसे 14 लिखा, 21 लिखा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। दोनों देखो किसके टेबल में आते हैं। आपने ये इंश्योर करना है, ये ऐसा करना है कि दोनों के दोनों किसी के टेबल से कट जाएं। जैसे 2 के टेबल से, 3 के टेबल से, किसी के भी टेबल से। अगर मैं इनको देखूं तो मेरे को पता चल रहा है 7 के टेबल में 14 भी आता है, 21 भी आता है, तो मैं लिखूंगा 7 2 का 14, 7 3 का 21। तो इसके बाद तो ये दोनों किसी के टेबल में नहीं आते, ना ही 2 आता है ना ही 3 आता है, किसी के टेबल में इकट्ठे नहीं आते। तो मेरे पास सिर्फ 7 बचा, तो यही मेरा क्या है, एचसीएफ है। ऐसे निकालते हैं आराम से एचसीएफ। तो आपका कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। चलो 43 की तरफ चलते हैं। आपको बोला गया 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, हमारे पास 1000 मीटर्स होते हैं। कितने होते हैं, 1000 मीटर्स होते हैं। इसके बाद 44 में आपसे पूछा गया सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹400 एट 5% फॉर 1 ईयर। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा किसके बराबर होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे में 100। तो मैं यहां से निकाल सकता हूँ प्रिंसिपल क्या होता है, जिसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। तो यहाँ पे इंटरेस्ट किस पे लग रहा है, 400 पे, तो प्रिंसिपल आ गया 400 मल्टीप्लाई रेट। रेट क्या होता है, जो परसेंट में वैल्यू दी जाती है, तो आपको कितना दिया, 5%, इंटू टाइम जो दिया गया वो कितना है, 1 साल, तो 1 आ गया, अपॉन में फॉर्मूले का 100 आ गया। 2 0 कट गई, 5 4 का 20, तो आपका आंसर कितना हुआ, 20। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। इसके बाद आ जाते हैं 45 पे। आपको बोला गया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। लेंथ दिया हुआ है, ब्रेथ दिया हुआ है, बहुत आसान। पेरीमीटर किसके बराबर होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ के बराबर। तो 2 का 2, लेंथ कितनी आ गई 5, प्लस ब्रेथ कितनी आ गई 3, तो मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 5 और 3 8। ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 8 दूनी कितना होता है 16। तो मेरा कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। 46 पे आ जाते हैं। हमें दिया गया है 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 7 को 2 बार मल्टीप्लाई करना। अगर 3 लिखा होगा तो 3 बार मल्टीप्लाई करना, इसको बोलते हैं पावर। पावर जितनी लिखी होती है उतनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो इसको हम क्या करेंगे, 7 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना होता है 49। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट में मूव करते हैं। हमें पूछा गया है 47 क्वेश्चन में 3/4 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई क्या, 20। तो अब यहां से मैंने आपको बताया था आप काट सकते हो, जब बीच में मल्टीप्लाई हो तो आप यहां से क्रॉस में काट सकते हो। तो मैं लिख सकता हूँ 4 1 का 4, 4 5 का 20। मल्टीप्लाई सीधा सीधा करना होता है, 5 3 का कितना हुआ 15। तो कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन है आपका। 48 में आपसे पूछा गया 100 माइनस 37। कभी भी आपको अगर माइनस करना नहीं आता है तो कैसे करेंगे, तो 0 में से 7 माइनस नहीं हो सकता है, तो ये यहां से कैरी लेगा, ये खुद 0 बन जाएगा, यहाँ पे 10, और ये 0 है तो इसको 9। तो 10 में से 7 निकला तो 3, 9 में से 3 निकला तो 6। तो क्या आंसर रहा 63। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन रहा। अब चलते हैं 49 की तरफ। एवरेज बोला गया क्या, 2 और 8 का। तो मैं आपको बता दूं एवरेज किसके बराबर होती है, सम अपॉन नंबर के। सम का मतलब क्या होता है, जो भी नंबर्स दिए हैं उनको प्लस कर दो। तो 2 + 8 अपॉन नंबर का मतलब क्या है कि कितने नंबर्स हैं, 1 और ये 2,
तो मैं लिखूंगा 2 और 8 कितने होते हैं 10/2। काट के कितना है 2 5 का 10, तो कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। बच्चे यहां से ये काट देते हैं, 2 को 2 से काट देते हैं, तब तक आप नहीं काट सकते जब तक बीच में प्लस माइनस हल ना हो जाए। तो यहां पर अगर आपका प्लस माइनस लिखा हुआ है तो आप इसको नहीं काट सकते। जैसे मैंने यहाँ पे काटा क्यों था, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई था। अब यहाँ पे क्यों नहीं काटा, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस लिखा हुआ। जब प्लस या माइनस लिखा हो तो आप इसको इस तरह से नहीं काट सकते। अगर मल्टीप्लाई लिखा हुआ है तो काट दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। आपको बोला गया इफ x इक्वल्स टू 5, मतलब अगर x की वैल्यू कितनी है 5 है तो देन x प्लस 7 कितना होगा। तो जहां पे x है वहां पे आप वैल्यू पुट कर दो। x की वैल्यू कितनी है 5, तो डाल दो 5, प्लस का प्लस, 7 का 7, 5 + 7 कितने होते हैं 12। आपको कौन सा ऑप्शन सी। मॉक टेस्ट आपको फिर से मिलते रहे तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे कि जब भी हमारा फुल लेंथ मॉक टेस्ट आता रहेगा, और आप उसके साथ जुड़े रहेंगे। आपको पूरा सॉल्व करवाया जाएगा फुल लेंथ मॉक टेस्ट, और मैं इसकी लगातार वीडियोस डालता रहूंगा। तो जब तक आपका पेपर 18 जैन तक होता है तब तक मैं ये वीडियोस डालता रहूंगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।